आज एक जो पशुधन सहायक जो बड़ी वैकेंसी थी उसमें हम लोग बोलते आ रहे हैं, पर 1000 प्लस सिलेक्शन दिए हैं। आज आप लोगों को एक एक करके रूबरू करवा रहे हैं और वो आगे आप लोगों को पूरी की पूरी चीजें हैं वो राजेंद्र सर आप लोगों से एक एक से मिलवाते हैं। जितने भी कल आप लोग बातें बता रहे थे भाई ये गांव से इतने सारे लोग सेलेक्ट हुए हैं, वो आज आप लोग सामने प्रमाण हैं। देखते जाओ एक एक करके। सर बिल देखो, मैं शिवालय की तरफ से सभी प्यारे विद्यार्थियों को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। और आज डीवी करवाने के लिए लगातार शिवालय की जोटड़ा ब्रांच से मैं लाइव आ रहा हूं। तो बच्चे लगातार डीवी के लिए जयपुर आ रहे। रोहित भीलवाड़ा से। मैं रोहिताश भीलवाड़ा से पंडेर से बिलोंग करता हूं। मेरा सफ़र कुछ अलग ही है। शिवालय के बारे में मैंने खूब सुना था, लेकिन प्रकाश भाई ने मेरे को सजेस्ट किया जोटवाड़ा ब्रांच आने के लिए। और मैं इतने संघर्ष किए कि इस उम्र में शायद लोग सपना छोड़ देते हैं नौकरी का, वहाँ आके मैं नौकरी लगा हूँ वो सिर्फ शिवालय की वजह से। मैंने जब शिवालय आया था फर्स्ट दिन मेरे को राजेंद्र जी सर मिल गए थे मेरे को वहीं गोपालपुरा ब्रांच पे। जब मैं, मेरी वाइफ और मेरे भाई की वाइफ हम तीनों आए थे। मेरी साली साहिबा यहाँ ऑलरेडी पहले से कोचिंग कर रही थी, तो सर ने बोला था कि अगर आपको नौकरी लगना है तो आप ज्वाइन कर लीजिए। हमने बिना कुछ किए प्रकाश भाई के कहने से, राजेंद्र सर के कहने से मैंने शिवालय ज्वाइन किया। मैं जोटवाड़ा ब्रांच में आया, यहाँ से 0 से स्टार्ट किया था। मैंने 6 साल से किताबें छोड़ दी थी बिल्कुल। मैंने वेटनरी सब्जेक्ट को हाथ भी नहीं लगाया। 2022 में मैंने एक किताब नहीं उठाई थी, उसमें सिलेक्शन होगा भी नहीं मेरा। लेकिन यहाँ आने के बाद डीएस सर के मार्गदर्शन में जब मैंने स्टार्ट किया, फर्स्ट बार टेस्ट दिया था मैंने, मेरे 54 नंबर आए थे ओनली 150 में से। तब मैं हताश हो गया था और सर से मैंने बात की थी पर्सनली, तो सर ने यही बोला था कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ ले, इसके अलावा कुछ मत पढ़। मैंने वही किया, जो सर ने पढ़ाया वो घर जाके मैंने 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ा, कंटिन्यूटी यही रखी। उसके बाद मैं हर टेस्ट सीरीज में इंप्रूव करता गया। कभी 90, 95 पहुंचा, 100 पहुंचा। एक टाइम ऐसा आया कि मैंने 5 से 6 बार मैंने शिवालय टॉप किया कोचिंग टेस्ट में। उसके बाद एग्जाम टाइम में फिर डर बैठ गया कि क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर राजेंद्र जी सर ने मोटिवेट किया, डीएस सर ने मोटिवेट किया, बाकी अदर टीचर्स ने भी खूब साथ दिया, खूब पढ़ाया। नोट्सों के अलावा मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, जो कुछ पढ़ा वो नोट्सों से पढ़ा और वही मैंने एग्जाम में किया। और आज मैं 116.66 नंबर से 364वीं रैंक लेके पास आउट हूँ। इसलिए अगर सभी भाई बहन जो भी है, आप लोगों को अगर सपना देखना है नौकरी का, LSI बनना है, तो मैं तो एक ही चीज़ बोलता हूँ आपको, एक बार शिवालय आइए, ज्वाइन कीजिए, एक बार पढ़िए, बातों में बताइए। लोग ठीक है आजकल हर चीज़ होती है, सब कोचिंग वाला बोलता है कि मेरा ये है मेरा वो है। फर्स्ट रैंक हर बार शिवालय से आई है, अनफॉर्चुनेटली इस बार हम नहीं कर पाए, बट फिर भी मैं कहता हूँ अगर आपको नौकरी चाहिए तो शिवालय ज्वाइन कीजिए। शिवालय से बेस्ट कुछ भी नहीं है। यहाँ पे टीचर्स पर्सनली एक ग्रुप बनता है, रात को आप 2 बजे मैसेज कीजिए चाहे 12 बजे, आपको उस हैंड टू हैंड उस चीज़ का आपको सॉल्यूशन मिलेगा और विथ उसका प्रूफ मिलेगा आपको जहां से आपने पढ़ा है। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे को डाउट है कहां से दिया कहां से नहीं दिया, हर चीज का ऑथेंटिक प्रूफ मिलेगा आपको यहाँ पे। इसलिए मैं तो यही कहूंगा अगर आप LSI बनना चाहते हैं तो शिवालय ज्वाइन कीजिए, शिवालय से बेस्ट कुछ भी नहीं है। थैंक यू सर। और रोहित के लिए तो सबसे ज्यादा कल मैं खुश हुआ कि रोहित का बेटा भी रोहित के साथ में आया था, तो वो बोल रहा था कि पापा तेरी डीवी भी मैं करवा के आऊंगा और पापा ज्वाइनिंग कराने के लिए भी मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। तो बड़ा आनंद आया। रोहित मुझे फोटो दिखा रहा था, सबसे आगे था, डीवी भी हाथ में उसी ने ले रखी थी रोहित की, तो मुझे बड़ी अंतरात्मा से खुशी हुई। और सर हमेशा उल्टा होता है ना कि बाप होता है वो बेटे का डीवी करवाने जाता है, ज्वाइनिंग करवाने जाता है। शायद एकमात्र मैं ही ऐसा होऊंगा सरकारी नौकरी में जिसका बेटा डीवी करवाने आया बाप। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहा है। शिवालय से ही मेरी साली साहिबा का भी हुआ था, वो आज है नहीं हमारे साथ। 105वीं रैंक लेके आई थी वो, और OBC में वो 9th रैंक पे है अभी। हाँ मेना बाट। हाँ मेना बाट। गुड थैंक यू सर। डीवी अच्छा रोहित का हो गया। तो कल रोहित एक बात और बोल रहा था कि वहाँ सारे शिवालय दिख रहे थे। रोहित बता क्या मामला था, वो भी बता मुझे। बिल्कुल सर, मैं कल गया था वहाँ पे पशुधन भवन, तो वहाँ पे जिधर भी नजर जा रही थी शिवालय के बैग ही बैग दिख रहे थे। शिवालय के बैग दिख रहे थे तो मुझे और ज्यादा खुशी। आज रात को तो थोड़ी सी ज्यादा नींद आई मुझे। यह है नहीं सर, वहाँ पे सही में मैं रील बनाने की सोच रहा था, लेकिन मैंने सोचा यार ये लोग क्या ही सोचेंगे, और चर्चाएं चल रही थी कि यार शिवालय से इतनी सिलेक्शन हो सकती है यार। शिवालय गोपालपुरा ब्रांच, जोटोड़ा ब्रांच, दोनों तरफ से आपको पता है कुछ बच्चे जिन्होंने बैग लाके हम जैसे थे, जो कुछ और भी बच्चे थे जिनके पास शिवालय के बैग भले ही नहीं थे, लेकिन वो शिवालय से तो शिवालय से खूब सिलेक्शन हुए सर। मोना भाट के पास भी नहीं था बैग, तो फाइलें ले रखी थी हाथ के अंदर।
हाँ मैंने देख रखा मैना था, के पास में हाँ, था, सर। छोटे जवान को भी देखा था मैंने। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे। सर मैना को भी 2023 में जब कोचिंग करना था, उसका वेटनरी खत्म होते ही प्रकाश भाई ने सजेस्ट किया था, उसने गोपालपुरा ब्रांच में लिया था। 105वीं रैंक जो आई है वो 2023 में एडमिशन लेने के चक्कर में ही आई है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तब से वो कंटिन्यूटी रही थी, वहाँ पे आराम पड़ी थी वो, और हर चीज़ के लिए मोटिवेशन की जब भी जरूरत पड़ी है शिवालय स्टाफ ने खूब मदद की थी सर। प्रकाश तो क्या है भाई, जितना मैं शिवालय के लिए सोचता हूँ ना, उतना ही प्रकाश भाई सोचता है शिवालय के लिए। क्या बताऊँ, मेरे को फोर्स किया था। हाँ, हाँ। मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं तैयारी करूँ, क्योंकि एक उम्र भी होती है। हाँ, बिल्कुल, और बिल्कुल। कुछ जिम्मेदारियां भी होती है। तो प्रकाश भाई ने मुझे बोला था कि एक बार शिवालय आजा और मेरे पास ही आजा, जोटवाड़ा ब्रांच में। हम दोनों भाइयों ने साथ में की थी, लाइब्रेरी भी साथ में जाते थे हम, और टेस्ट सीरीज देने आते थे तब भी साथ में आते थे। फिर कैलाश भाई जैसे फ्रेंड मिल गए थे सर, तो कभी क्लास में ऐसा माहौल बना ही नहीं, हमेशा एंटरटेनमेंट करता रहता था ये। हाँ, इससे थोड़ा सी खेला मनोरंजन पूरा देता है घुमावर वाले को। लेकिन सर मैं पेपर देने के बाद खुद अपने आप डिमोटिवेट हो गया था कि अपना होगा कि नहीं होगा। उस टाइम पे कैलाश ही था सर जिसने मुझे बोला था कि अगर तेरा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। हाँ, नहीं बिल्कुल सही बात है। 16 नंबर में सिलेक्शन अगर नहीं होगा तो फिर कौन उम्मीद करे, हम सर- तो आप छोड़ ही नहीं ना। देखो भाई, पूरा राजस्थान इस वीडियो को देख रहा, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि रोहित ने जो स्ट्रगल किया था 6 साल के बाद में, अपनी किताब को देखा, बिल्कुल सर। और इसके बाद भी आप देखोगे 116 नंबर जो रेगुलर पढ़ रहे हैं और उनके भी नंबर नहीं आ रहे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कमजोरी तो है ही। तो स्ट्रगल से मजबूत हो गया था रोहित की, भाई मैं यदि प्राइवेट सेक्टर के अंदर रहूंगा तो मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए ये आके जी जान लगा के दिन रात मेहनत करके, कभी इन लोगों ने घंटे नहीं देखे कि हम कितने घंटे पढ़ रहे हैं। और आप सोच रहे हो कोई कोचिंगों में, कोई घर पे बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला, कोई दवाई नहीं मिलती कि आपके कंठ में डाल देंगे आते, ये बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब मैं इसमें तो सर यही था ना, मैं तो फिर भी ऐसे बैकग्राउंड से आया, तो जॉब की छोड़ के मैंने तो दारू का ठेका खोल रखा था। हाँ। जहां पढ़ाई से सही देखो रोहित क्या बोल रहा है भाई। हाँ। दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं था, पढ़ाई से बिल्कुल दूर था, बस क्वार्टर देना है, पैसा लेना है। उस फील्ड से उठ के आया, शिवालय में एडमिशन लिया, उसके बाद से